हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे मैं भी काफ़ी दिन बाद आती हूँ एक छोटे से व्लॉग के साथ। तो उसके लिए यही है कि जैसे जैसे आपको पता है टाइम मिलता है, मौका मिलता है तो अपना व्लॉग शूट करती हूँ। तो आज हमारी जो था एंटरटेनमेंट एक क्रूज़ पार्टी रखी हुई थी जहाँ के लिए हम निकल गए हैं। और ये हम रास्ते का थोड़ा सा व्यू देते हुए जाएँ और छोटा सा मैंने भी अपना लुक दिया आपको। और ये फाइनली हम DHA पहुँचे फ़ेज़ 8, जहाँ पे मैंने पहले अपने अच्छे से शूज़ दिखाए आपको कि किस तरीके से मैंने अच्छे से शूज़ पहने हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक ढाबा नज़र आया जो DHA में काफ़ी सारा ज़्यादातर ढूंढ के, और उसके बाद DHA आके हम बैठे और यहाँ पे हमने चाय ऑर्डर की। सबसे पहले पानी तो अच्छा सा आ गया, और पानी के बाद हमने पठान को जो है, ये मेरा स्टाफ था सारा मेरे साथ में, जो हम सारे साथ निकले थे हैदराबाद से ताकि जो है कि इंजॉयमेंट भी रहे। और फाइनली हमारी पठान ढाबे की चाय आ गई। आपको पता मोस्ट फेवरेट मेरी जो है वो चाय होती है, और चाय मैं कहीं भी किसी जगह नहीं छोड़ती। तो फाइनली चाय पीने के बाद हम सब रवाना हो गए। हमारा क्रूज़ था अरीना में DHA फ़ेज़ 8 में, जहाँ पे मैंने आपको क्रूज़ में शिप्स वगैरह खड़ी हुई थी। ये हमारी एंट्रेंस थी और एंट्रेंस के साथ साथ ये सारी शिप्स यहाँ मौजूद थी। फाइनली जैसे ही हम आगे आगे गए आने के बाद हम ज़ाहिर सी बात एक इदारे से थे तो डेफ़िनेटली से हमारा प्रोटोकॉल था यहाँ पे। तो इस प्रोटोकॉल में यहाँ पे इन्होंने हमें कहा आप जी उतर जाएं, गाड़ी हम लेके जाएंगे आपकी और आप अंदर जा सकते हैं। तो फाइनली हम अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद मैंने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त एक हमारा यहाँ पे पूरी जो है ग्रुप का हमारा एक सेटअप था। ये मैंने सारा इधर का व्यू दिया जो अरीना है, अरीना के अंदर क्रूज़ है, और ये क्रूज़ पे जाने के लिए हमारी शिप्स जो है रेडी हो रही थी जहाँ पे हमने जाना। फाइनली मैंने ये सारा व्यू देख के, ये हमारा सिटिंग एरिया था, और सिटिंग एरिया में ये हमारे सारा देखें ज़बरदस्त सा सिटिंग एरिया था। ये सारा इधर का व्यू था, क्योंकि यहाँ पे सारा जितना भी था बड़ा ही ज़बरदस्त स्टाफ था इनका। और ये यहाँ पे पाकिस्तान का फ़्लैग था जिसको मैंने ख़ास तौर पे ज़ूम किया, और आगे आगे जाती रही। जाने के बाद देखा तो ये देखें हमारा पूरा स्टाफ बैंक का बैठा हुआ था, जो कि सारे इंतज़ार कर रहे थे हमारी ये क्रूज़ का, ताकि जो है हमारे टाइम जैसे हम 6 बजे पहुँचे तो फ़ौरी तौर पे क्रूज़ में जो है सारी मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई थी कि हमने क्रूज़ में निकलना है, क्योंकि हमारा 6 to 9 तक का क्रूज़ का विज़िट था, जिसमें उसी के अंदर हमारा डिनर भी था। तो फाइनली यहाँ पे पहुँच गए। मौसम बहुत अच्छा था, और बल्कि कराची में गर्मी थी, इतना मतलब सर्दी का मौसम नहीं था। फाइनली क्रूज़ की तरफ रवां दवा हैं। तो देखें ये ज़बरदस्त सा साइड 2 क्रूज़ थी हमारी, एक थी दूसरी और एक थी वाली जिसमें मैं जा रही थी। तो फाइनली ये क्रूज़ का है जिस पे से आप छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, ब्रिज को क्रॉस करके, और सारी फ्रेंड्स थी जो सारी जो है कराची रीजन भी था, हैदराबाद रीजन भी था, नवाबशाह, बदीन, सारा माशाल्लाह हमारा रीजन थे। और सारे रीजन के लोग जो क्वालिफ़ाइड थे इस प्रोमो में, तो इधर हम लोग आए थे। और फाइनली हम शिप पे यहाँ पे आके बैठ गए। देखें कितना ज़बरदस्त जो है व्यू था। मेरे ख़्याल में तो एक दफ़ा आपको फैमिली के साथ या कोई ना कोई अपने ऑफिशियल विज़िट में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत बहुत ही मज़ा आया ना। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो वहाँ का व्यू था और एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था। थोड़ी सी गर्मी थी, बट जो है गर्मी इतनी फ़ील नहीं हुई। जब वो शिप चली तो उसके बाद जो है इतनी गर्मी फ़ील नहीं हुई। और छोटा सा मैंने ये अपना भी लुक दिया आपको कि मैं कैसी लग रही थी। अच्छा, फुल ड्रेस इसलिए नहीं बना सकी कि आपको पता है कि दरअसल नाइट का था, और यहाँ कोई मिरर शिरर तो थे ही नहीं जहाँ पे मुझे लुक देना था। और शिप में चलने के बाद मैंने हील्स पहनी हुई थी, जो हील्स जो है उसमें शिप भी थोड़ी सी हिल रही थी, तो थोड़ा सा डर लग रहा था खड़े होते हुए। तो बैठे बैठे ये अपना लुक देती रही और इधर का सारा व्यू देती रही आपको मैं, कि जो है इस तरीके का। ये देखें बड़े मज़े से यहाँ पे जो है सारे बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, और सब ने वाकई में इतना एंजॉय किया। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड था हमारा सब चीज़ें, लेकिन रियली में बहुत मज़ा आया, और सब ने अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय किया। और सारी गैदरिंग थी तो जाहिर सी बात है इसको
और फुल फ्लैश एंजॉय कर रहे थे सारे। और हमारे लिए जो क्रूज़ का ट्रिप था मेरा वो पहला था। तो इसके बाद जो है आपको एक बात और बताती चलूँ कि यहाँ पे जो हमने इन्होंने डिनर प्लान किया था, उसके बाद एक हल्ला गुल्ला करने के लिए हमारे पास इन्होंने स्पीकर भी दिए हुए थे शिप पे, और जहाँ पे गाने चलाए हुए थे और खूब भंगड़ा लोगों ने किया। यहाँ पे लोग मीन्स सारे हमारे साथ के कुलीग्स थे जिन्होंने खूब मौज मस्ती और जो है मज़ा किया। दूसरे बात, सामने से हमारी दूसरी शिप भी सामने आ गई तो हमने उसका भी व्यू ले लिया कि चलें आप लोग भी आ जाए, आप लोगों को भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो आपको पता है ज़्यादा हल्ला गुल्ला और जो है मौज मस्ती ज़बरदस्त चल रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिप रहा हमारा। तो जब भी आपको मौका मिले तो अच्छा, छोटी शिप्स भी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी शिप में जिसमें हम बैठे हैं जिसमें 50-70% जो है जा सकते थे, लेकिन छोटी शिप्स फैमिली के पॉइंट से भी हैं तो वो अपनी फैमिली को ले जाके विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मज़ा आएगा, डिनर करें शिप पे और क्रूज़ पे जाएं, बहुत मज़ा आएगा। मेरा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ज़रूर एक दफ़ा अरीना क्रूज़ पे जाइएगा। और अच्छा, बहुत पीसफुल माहौल है यहाँ का। और अच्छा यहाँ पे जब चली तो थोड़ी सी हवाएं चलने शुरू हो गई। उसके बाद आ गई हमारे डिनर की बारी। तो डिनर भी बहुत ज़बरदस्त सा और बहुत ही यमी और बहुत ही सादा सा, कोई मसाला जात इस टाइप के नहीं थे, लेकिन अच्छा सा डिनर था यहाँ पे। और मैंने डिनर दिया, उसके बाद इनकी थी कोई कुल्फ़ी वगैरह का भी इंतज़ाम था जो हमें इन्होंने दी। उसके बाद आपको पता है कि जो कल का डे था वो दिवाली का भी डे था, तो इधर दिवाली को भी केक कटिंग के साथ सेलिब्रेशन किया गया था। तो क्रूज़ पे ही दिवाली को भी सेलिब्रेशन किया गया था, तो हमने उसका केक कटिंग भी किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भाई भी थे जिनके लिए वो सेलिब्रेशन रखा गया था, जिनको हमारे साथ सेलिब्रेट किया गया। तो फाइनली इसका मैं सारा व्यू आपको सब तरीके से साइड से देती रही करती रही। अब है हमारे जाने की बारी। टाटा बाय बाय, इजाज़त दें। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और छोटे से ब्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय। मैं भी साथ खैरियत से घर पहुंचूँ और इंशाअल्लाह ताला, आपको पता है लॉन्ग रूट है तो अब हमने घर पहुंचना, तो इसकी वजह से मैं अब इजाज़त चाहूँगी आपसे। उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, जाते जाते एक बात तो आपको बताना भूल गई कि मैं जब जाती हूँ कराची के रास्ते में तो अच्छी सी एक चाय ज़रूर पीती हूँ। तो फाइनली मैं उस्मानिया पे रुकी और उस्मानिया पे आपको पता है उस्मानिया की चाय बहुत अच्छी है। हैदराबाद टू कराची और कराची टू हैदराबाद ट्रैवल करें और हाईवे पे अगर आपने चाय नहीं पी तो कुछ नहीं पिया। बाय बाय।